साधना करनी कितनी ज़रूरी है ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं डेली साधना करता हूँ और साधना के बाद क्या इफ़ेक्ट होता है वो मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो ऐसा है, होता है कि साधना करने के पहले बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होता है कि क्यों करनी चाहिए साधना और क्या मिलेगा साधना करके। बट साधना के बाद या साधना के ड्यूरेशन में बीच में ही ऑटोमेटिकली माइंड जो है खुल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि माइंड नॉर्मल केस में बहुत ज़्यादा डोरमेंट कंडीशन डोरमेंट स्टेट में रहता है। बट जैसे ही साधना करते हैं, करना चालू करते हैं बीच में या फिर ख़त्म करते हैं, तो वो एक अलग ही एक्साइटेड लेवल पे आ जाता है। या फिर यूँ कहें कि उसमें ज़्यादा ही न्यूरॉन जनरेशन होने लगता है कंपेयर टू व्हेन जब साधना नहीं कर रहे होते। तो उसके बाद दिमाग भी खुलने लगता है। बट वो डिपेंड करता है कितनी देर तक रहेगा उस स्टेट पे। वो डिपेंड करता है कि उसके बाद अपन क्या कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंस्टाग्राम चालू कर दूँ, कुछ और चीज़ चालू कर दूँ जिसमें चीप डोपामिन मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली जो मैंने साधना से एक्सेप्ट जो मैंने मतलब प्रोड्यूस किया है, जो फोकस प्रोड्यूस किया है, वो नहीं होगा। तो आज है डे नंबर 2। मैं साधना कल मैंने साधना कल की थी पर शायद मैंने पोस्ट नहीं किया था। तो आज मैं पोस्ट भी कर दूंगा कि कितनी साधना की। और साधना वही है जो मैंने ईशा फाउंडेशन में सीखी है। बाकी साधना है मेरी पढ़ाई। अब पढ़ाई के लिए बस यही है कि पढ़ाई करने का मन क्यों नहीं करता है, कभी कभी ये फोकस आता है। और मेन रीज़न ये समझाऊँ कि फोकस इसलिए नहीं आता बिकॉज मुझे लगता ही नहीं है, कभी अंदर से फीलिंग नहीं आती कि मैं डिज़र्व भी करता हूँ पढ़ाई करना या उस चीज़ को समझना, या मैं केपेबल भी हूँ वो सब चीज़ समझने में। और वो इसलिए चीज़ आती है बिकॉज मुझे लगता है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। जब मैं साधना करता हूँ तो दिमाग खुल जाता है, फिर ऐसा अपने आप ही थॉट्स आने लगते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ और आई शुड ट्राई दैट। और ये बहुत ही अजीब चीज़ है बिकॉज जब साधना करते हैं या फिर जब साधना नहीं करता और सोचता हूँ ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऐसा सोच रहती है कि मतलब जितना भी इंटेलेक्चुअल थॉट्स यूज़ करना चाहूँ, जितना भी लॉजिक प्रोड्यूस करना चाहूँ कि क्यों करनी चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं करते मुझे कि कर लो चालू। ये कोई भी लॉजिक इतना ज़्यादा लॉजिकली करेक्ट या लॉजिकली सेटिस्फाइड नहीं लगता है कि मैं साधना करूं। बट जब मैं सारा इंटेलेक्चुअल जो भी बातें हैं उनको बंद करके साइड में रख के साधना करना चालू कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ साइड हो जाती है और ऑटोमेटिकली फोकस आ जाता है। और फिर ये नहीं होता है लॉजिक और नहीं, ये बैटल नहीं चल रहे होते दिमाग में कि साधना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सेम चीज़ पढ़ाई के साथ होगी। हो सकता है दिमाग फिर भी बोले रिड्यूस करने की, को अपन को अंदर ही ऐसी टेंडेंसी रहती है कि लॉजिकली अपन को ज़्यादा फील करना रहता है कि लॉजिकली फील करो, लॉजिकली फील करो कि अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, कि कौन सा सबसे बेस्ट लॉजिक होगा पढ़ाई करने के लिए। कोई लॉजिक है ही नहीं। सेम चीज़ है, कोई लॉजिक है ही नहीं साधना करने के लिए। सीधे बस कर दो और करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ बनती जाती है और अपने आप साधना होती जाती है। एक चीज़ और बात ये है कि मैं अभी डांस कंपटीशन में गया था, डांस ऑडिशन में गया था। डांस ऑडिशन के पहले भी बहुत सारी चीज़ चल रही थी कि क्या होगा, नहीं होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे कि मेरे से बनेगा नहीं बनेगा। बट फिर सब कुछ साइड में रख के एक बार कर लिया तो अपने आप ही दिमाग में चलने लगा कि भाई सही है। वो जजेस हैं, अपन को जज कर रहे हैं, ऑडिशन में हैं, बट वो जजेस अपना काम करना वो चाहते हैं जेनुइनली कि अपने कि वो अच्छा डांसर मिले उन्हें। बाकी लोग भी जो नर्वस हैं, आप उनको भी मौका देते हो कि आप अगर डांस कर रहे हो या आप जो भी एक्सप्रेस करना चाहो वो कर रहे हो, तो आप दूसरे को भी एक्सप्रेस करने का मौका देते हो। तो जो लॉजिकली अब मैं जाऊँ तो ये है कि मैं एक्सप्रेस करना क्यों ज़रूरी है, और इसलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ क्योंकि एक्सप्रेस करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज तुम खुद तो ग्रो हो ही रहे हो, दूसरे को भी ग्रो करने का मौका दे रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात है।
मेरे लिटरली बहुत बड़ी बात है। सदगुरु भी कहते हैं अगर तुम डाउट में हो कि तुम्हारे जो एक्शंस हैं वो गुड हैं या बैड हैं, तो बस ये ध्यान दो कि वो सबके लिए हैं, अच्छे हैं, या बस तुम्हारे लिए अच्छे हैं। तो सारा गुड कर्मा बैड कर्मा निकल जाएगा। मतलब अगर गुड कर्मा है तो गुड कर्मा के लिए वो सोचो कि अगर सबके लिए अच्छा है कि नहीं, और बैड कर्मा मतलब अकल बस मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, तो सिंपल। तो अगर गुड कर्मा है मतलब गुड कर्मा करना है, मतलब सबका लिए सोच लो कि सबका भला होगा कि नहीं मेरे ग्रो करने से, और मेरे ग्रो एक्सप्रेस या मेरे का एक्सप्रेस करने से, तो वो गुड कर्मा है। अगर सिर्फ मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ सीक्रेटली, तो वो बैड कर्मा है। बस सिंपल। तो फिर एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकता है। आप वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी हो सकता है, बट एक्सट्रीम हो सकता है सोसाइटी के लिए, बट गुड कर्मा या कर्मों के हिसाब से देखें तो ज़्यादा कोई एक्सट्रीम कोई चीज़ होती नहीं है। उस होती है। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर माई ओन सेल्फ। साधना कर ली है मैंने सुबह की, अभी शाम की साधना बची है, तो उसको भी मैं करता हूँ। दैट्स इट।